अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। मैं साथ साथ कुकिंग भी करूँगी, लेकिन साथ साथ मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का एक रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो कल मेरे साथ हुआ। और हॉनेस्टली मैं अभी तक उस चीज़ से थोड़ी सी शॉक में हूँ। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं और साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि कल मेरे साथ क्या हुआ। तो आज मेरे बेटे की फ़रमाइश थी, मम्मा टिक्का पराठा बना लें। तो बस टिक्का पराठा बनाने लगी थी। ये मेरे पास पीस पड़े हुए थे चिकन के, जो अक्सर मैं चिकन लेती हूँ, फुल चिकन लेती हूँ तो उसमें मैं ये पीस अलग करवा लेती हूँ टिक्का बनाने के लिए। तो बस फिर मैंने सोचा चलो आज बना ही लेती हूँ। ये काफ़ी दिन से रखे हुए थे। फिर मैंने इसको अच्छी तरह सफाई करी, उसके बाद फिर मैंने मैरिनेट करके रख दिया। अफ्तार में मैंने सोचा चलो आज टिक्का पराठा ही बना लेती हूँ, क्योंकि अब जो है ना अफ्तारी बनाना हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, क्योंकि कोई नहीं खा रहा है, अफ्तारी बहुत ज़ाया हो रहा है। तो इस वजह से अब हम ना खाना बनाने लगे हैं। ज़्यादातर खाना बनाते हैं, 2-3 दिन तक खाना ही बनाते हैं और फिर एक आध दिन बीच में कुछ ऐसा बना लेता है स्नैक वगैरह। वैसे तो ज़्यादातर हम लोग पैकेट वाला मसाला यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है घर के मसाले का दिल करता है बनाने का। तो आज मैंने सोचा चलो घर के मसाले का बना के देखती हूँ। 2-3 दफ़ा बनाया तो बहुत मज़े का बनता है। बस इसमें नॉर्मल सी चीज़ें डलती हैं, कुटी हुई मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा। ज़ीरा जो है उसको रोस्ट करके उसको फिर कूट के ज़ीरा डाल दें। उसके बाद उसमें नमक, काली मिर्चें और हल्का सा गरम मसाला पाउडर, ये सब चीज़ें। और अगर चाइनीज़ सॉल्ट आपकी मतलब वो है कि आप डालें या ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके बाद लेमन जूस ऐड कर दें, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, ये सब चीज़ें डाल के आप अच्छी तरीके से उसको मैरिनेट करके, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे तरीके से उसको मिक्स करके फिर चिकन को मैरिनेट करके रख दें। और हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा टिक्का मसाला भी ऐड किया था, वो आपकी मर्ज़ी है डालना चाहे, वरना इसी मसाले से अच्छा टेस्ट आ जाता है। लेकिन मैंने 1 चम्मच के करीब उसके अंदर टिक्का मसाला भी ऐड किया है। फिर उसके बाद मैरिनेट करके उसको रख दें। उसके बाद फिर उसको कम से कम 4 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे इस तरीके से मैं रखें उसको मैरिनेट करके। फिर उसके बाद उसको आप जो है फ्राई कर लें। मैंने पहले उसको स्टीम दिया है, स्टीम देने के बाद फिर मैंने उसको फ्राई किया। डायरेक्ट फ्राई कर लो तो ये कि अंदर से चिकन थोड़ा सा कच्चा रह जाता है और ऊपर से जल्दी क्रिस्पी हो जाता है, तो वो बिल्कुल फिर अच्छा नहीं लगता, अंदर से सही से कुक नहीं हो पाता। तो इस वजह से ना मैंने उसको थोड़ा सा स्टीम देकर फिर मैंने उसको फ्राई किया है। और उसके साथ बस लवाजमात में चटनी होती है, रायता होता है, इमली की खट्टी चटनी, बस पराठे होते हैं। तो बस फिर मेरे साथ एंड में सीन क्या हुआ, मैंने इतनी मेहनत करी और जब मैंने टिक्का फ्राई कर लिया, मैंने बोला पहले टिक्का फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद एंड में पराठे बनाऊँगी, क्योंकि फिर पराठे बनाने के बाद पराठे ठंडे हो जाते हैं और फिर टिक्का फ्राई करने के लिए गैस सही चाहिए होती है। तो जो है मैंने पराठे तो चलो हल्की आँच पे भी मैं बना लूँगी। और फिर मैंने क्या करा, मैंने टिक्का फ्राई करा, रोज़े का भी टाइम होने लगा था, जल्दी जल्दी मैंने फ्राई करा। तो उसके बाद पता चला कि हमारी बिल्कुल गैस चली गई। मैं इंतज़ार करती रही, रोज़े का टाइम होने वाला था, हम लोग बैठे रहे इंतज़ार में, एंड 5 मिनट पहले जो है हमारी गैस आई है। उसके बाद मैंने फिर जल्दी जल्दी पराठे बनाए हैं और फिर हमने अज़ान के कुछ देर बाद हमने फिर अफ्तार करा है। बस अल्लाह पाक हिदायत दे लोगों को, कि रमज़ान में भी लोगों को एहसास नहीं है कि कैसे लोग अफ्तार करेंगे, कैसे सहरी बनाएंगे। गैस का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है हमारी तरफ। लेकिन बस ये कि अल्लाह का शुक्र है कि आ जाती है, चलो लेट सही खा तो लेते हैं, वरना बेचारे ऐसे भी लोग हैं कि जहाँ पे तो बिल्कुल ही गैस नहीं आती, लोगों को तो फिर सिलेंडर पे या लकड़ियों पे पकाना पड़ता है। चलो अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस परेशानी से तो हम दूर हैं ना, क्योंकि लकड़ियों पे पकाना या सिलेंडर पे तो ये बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि लकड़ियों पे पकाना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हमें आता ही नहीं है। और सिलेंडर से तो बहुत डर लगता है मुझे, तो मैं सिलेंडर यूज़ ही नहीं करती। चाहे मैं पूरा दिन भूखी बैठी रहूँ, लेकिन मैं सिलेंडर पे नहीं पकाती, क्योंकि मुझे बहुत खौफ़ आता है उससे। और बस मैं ये बताने लगी थी कि मेरे साथ कल क्या हुआ, कल मेरे साथ कैसा इंसिडेंट हुआ है कि बस मैं बयान भी नहीं कर सकती। जो अभी तक मेरे दिमाग में मौजूद है, वो बात मेरे दिमाग से निकले ही नहीं जा रही है। कल मैं नॉर्मल रूटीन के मुताबिक मार्केट गई, जैसे मैं जाती हूँ अक्सर, हफ्ते में 1 या 2 चक्कर लगाती हूँ, सब्ज़ी वगैरह लेने, गोश्त वगैरह ला के रखती हूँ। तो मैं नॉर्मल रूटीन के मुताबिक वैसे ही मैं मार्केट चली गई। अक्सर ऐसा होता है कि मैं बैग और अपना मोबाइल नहीं लेकर जाती, क्योंकि जो है मतलब ऐसा होता है, इंसान के चीज़ें देख रहा है, देखने में ध्यान बढ़ जाता है, कभी तो इंसान कहीं बैग भूल जाए या मोबाइल भूल जाए। मैं कभी नहीं लेके जाती अपना मोबाइल और बैग। मैं एक छोटा-सा पर्स हाथ में रखती हूँ, बस वो लेकर जाती, मैं कभी हैंड बैग लेकर ही नहीं जाती अपने साथ।
हाँ, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ, जब हम सब साथ जाते हैं बाहर, तब मैं हैंडबैग लेकर जाती हूँ, उसमें बच्चों का सामान रख के। तब ये कि ध्यान होता है, क्योंकि अगर कभी ऐसा होता है बाइक पे भूल जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे याद दिला देते हैं या वो उठाकर लेकर आ जाते हैं। लेकिन मैं अकेले कभी हैंडबैग लेके नहीं जाती। अब कल ऐसा था कि मैं चली गई और मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास पैसे थे। पहले मैं क्लिनिक गई, वहाँ से मैंने बच्चों को दवाइयाँ दिलाई, फिर वो दवाइयाँ मैंने बैग में रखी। फिर मैं मार्केट गई, वहाँ पे मैंने गोश्त ख़रीदा। फिर मैंने बोला यार गोश्त जो है, क्योंकि चील वगैरह कौवे वगैरह बहुत होते हैं, तो मैं उस वजह से बड़ा डरती हूँ, तो मैंने गोश्त जो है वो बैग में ही रख लिया। फिर मैं सब्ज़ी लेके आगे चली गई, फिर मैं काफ़ी आगे गई तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मुझे चीज़ दिला दें। फिर जब मैं उनको चीज़ दिलाने के लिए जब मैं शॉप पर गई तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरे पास तो बैग ही नहीं है। फिर मुझे याद आया कि मेरा बैग कहाँ चले गया। फिर मैंने जो है, इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि मेरी देवरानी मुझे वहाँ पे मिल गई, तो फिर उन्होंने भी मुझे मतलब पूछा कि कहाँ रखा भाभी। पर उस वक़्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैंने कहाँ रखा, क्या हुआ मेरे साथ, मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि मैंने बस गोश्त ख़रीदा है, सब्ज़ी ख़रीदी है। फिर उसने मुझे कहा कि आप जाके उन लोगों से पूछें। मैं दोबारा रिटर्न गई, काफ़ी दूर था, लेकिन मैं फिर दोबारा गई जल्दी-जल्दी अपने बेटे को लेके। धूप इतनी तेज़ थी, लेकिन फिर मैंने सबसे जाके पूछा और सबने मुझे यही जवाब दिया कि हमें नहीं पता बाजी, आप लेकर चली गईं। तो फिर मैं वापसी आ गई मायूस होके। अब मैंने बोला मैं क्या बोल सकती हूँ उन लोगों को। अब पता नहीं मेरी ही गलती थी, क्योंकि मुझे ही सँभालना चाहिए था, मुझे नहीं रखना चाहिए था ऐसे। मैं मायूस होकर फिर वापसी आ रही थी, तो आधे रास्ते में फिर मुझे मेरी देवरानी मिली। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ भाभी। तो मैंने बताया यार मैं तीनों के पास गई हूँ, तो सब ने मुझे एक ही जवाब दिया है। तो फिर वो कहने लग गई कि ना मैं आप कॉल करके देखो आप। मैंने बोला मैं तो मोबाइल तो उसी में ही था ना, मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। फिर उसने किसी दूसरे सब्ज़ी वाले से मेरा नंबर, उसने कहा याद है। मैंने बोला हाँ। उसने फिर मेरा नंबर जो है मिलाया, तो बेल जा रही थी मेरे नंबर पे। उस बच्चे ने मेरा मोबाइल जो है बंद नहीं करा था, उसने मेरा बैग जो है ऐसे साइड में रख दिया होगा। फिर उसके बाद जो ना बेल जा रही थी, वो कहने लगे आओ बाजी आप मेरे साथ आओ, आप कहाँ कहाँ गई थी। फिर मेरी देवरानी और वो सब्ज़ी वाला मेरे साथ साथ जो है गए, गोश्त वाले के पास भी गए, स्ट्रॉबेरी वगैरह जहाँ से मैंने जो कुछ ख़रीदा था उनके पास गए, तो सब यही मना करने लग गए। फिर वो जो सब्ज़ी वाला बच्चा था जहाँ से मैंने सब्ज़ी ख़रीदी थी, उनके पास भी गए, तो फिर जो है उस बच्चे से जाके पूछा मेरी देवरानी ने, तो उसने भी यही बोला कि हमें नहीं पता, ये तो यहाँ से सब्ज़ी लेकर चली गई थी। लेकिन फिर मेरी देवरानी को शक हुआ, तो उन्होंने नीचे जो है झाँक कर देखा सब जगह, तो वो उनको मेरा बैग नज़र आ गया वहाँ पे। तो फिर वो कहने लगी कि नहीं ये रखा हुआ बैग निकालो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊँगी, मुझे नज़र आ रहा है। पता नहीं उसने क्या कहा। मैं तो उस वक़्त बड़ी शॉक थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने फिर उससे निकलवाया बैग। तो फिर उसने जब बैग निकाला तो फिर बड़ी बात है, उसको फिर सुनाई मेरी देवरानी ने, लेकिन जो है फिर वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बातें करने लग गया कि नहीं हमें नहीं पता था, इनका बैग है, हमें क्या पता कौन है कौन नहीं है, कितने लोग आते हैं, हम ऐसे किसी को थोड़ी दे देंगे। जबकि वो इतना छोटा बच्चा था, लेकिन फिर भी वो इतना हाइपर हो रहा था। तो फिर दोनों की बहस हो रही थी, तो मैंने उस बच्चे से इतना कहा कि बेटा आप मुझसे बोलते तो सही ना, जब मैं आपसे पूछने आई हूँ तो मेरी ही चीज़ होगी ना, जब भी तो मैं आपसे पूछने आई हूँ, कोई और थोड़ी ना आएगा। लेकिन वो फिर जो है बस अपनी ही बोले जा रहा था, वो नहीं मान रहा था कि उसकी गलती थी। तो फिर मैंने बोला बस छोड़ दो, आ जाओ, हमें क्या करना है, बस मोबाइल मिल गया। फिर बहरहाल मैंने बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मतलब एक नसीब की बात थी कि मतलब मिल गया, वरना तो बिल्कुल भी चांस नहीं थे कि जो है मिलेगा, क्योंकि इतनी भरी मार्केट में और ऊपर से ईद का टाइम है, और इस तरह की गलती तो अपनी ही कहूँगी कि गलती मेरी ही थी। बस उस वक्त मेरे जहन में क्या हुआ, ये फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। मैं मतलब बस एक शॉक्ड हो गई थी कि मैं क्या हो रहा है, और फिर अब घर जाऊँगी तो क्या होगा। और बस कुछ समझ में आता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर इंसान का पूरा डेटा होता है, पिक्स होती हैं, बच्चों की तस्वीरें होती हैं। फिर उसके बाद जो है चैनल वगैरह की टेंशन में बड़ी बस परेशान थी कि क्या होगा। चीज़ों की इतनी टेंशन नहीं थी कि चीज़ें तो चलो वापसी आ जाती हैं, मोबाइल भी वापसी आ जाएगा, लेकिन जो उसके अंदर डेटा है ना, वो एक पर्सनल चीज़ होती है इंसान की, बस उसकी ज़्यादा टेंशन थी कि उसमें मेरे बच्चों की तस्वीरें, मेरी तस्वीरें, हर चीज़ ही है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करती हुई बड़ा फिर वापसी आई, फिर मैंने अपनी देवरानी का शुक्र अदा किया, फिर वो चली गई अपना। और बस उस सारा क्रेडिट इस बात का उसको ही जाता है, मेरी देवरानी को, कि उसकी वजह से ही मिल गया, वरना मैं तो खामोशी से आ रही थी, क्योंकि मैंने उस बच्चे की ज़ुबान पे यकीन कर लिया। ज़ाहिर सी बात है, जब मुझे सब ने ऐसा बोला तो उस बच्चे ने भी मुझे ऐसे ही जवाब दे दिया था, तो मैं खामोशी से आ रही थी। अब मेरे को इतना वो नहीं था कि मैं लोगों के चेक करूँ चीज़ों को कि नहीं आपके पास ही होगा। मेरे ज़हन में ये बात भी थी कि हो सकता है भाई कोई और औरत आई है, वो उठा के ले गई हो, अब इन दुकानदारों को भी क्या पता कि किसका बैग है किसका नहीं है। हम जैसे नहीं होते ना, हम इन चीज़ों को, ये सब चीज़ें नहीं सोचते कि सामने वाला भी ऐसा होगा या वो ऐसा कर सकता है। तो हमारे ज़हन में तो वो बात ही नहीं होती है, और बाखुदा मेरे ज़हन में तो वो बात ही नहीं थी। लेकिन बस मेरी देवरानी ने माशाल्लाह से बहुत
हिम्मत दिखाई कि उसने दिला दिया मुझे मोबाइल, वरना तो मुझे बड़ी हैरत थी इस बात पे कि कैसे उस बच्चे ने रखा है, उसका कैसा ईमान था कि मतलब एक मोबाइल ज़रा सी चीज़ के पीछे, ज़रा से पैसों के पीछे आप क्या कितने दिन खा लेंगे अपना ईमान ख़राब करना। अपने जो माल को, जो आप पूरा दिन मेहनत कर रहे हो, सब्ज़ी पे खड़े हुए हो धूप में, उसको भी आप हराम कर रहे हो ज़रा सी चीज़ के पीछे। बस फिर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि मेरे शौहर की हलाल की कमाई थी, तो कैसे डूब सकती थी। बस अल्लाह पाक लोगों की ईमानों को मज़बूत बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।